विलगित निकाय के साम्यावस्था प्रतिबंध अर्थात इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय अर्थात आदर्श निकाय ऐसा निकाय जिस पर बाह्य कोई लगाव ना हो, पूर्ण रूप से आदर्श परिस्थितियों का पालन करे, विलगित निकाय कहलाता है। माना विलगित निकाय के लिए पैरामीटर का मान y तथा y प्लस डेल वाई के बीच होने वाले अभिगम्य स्तरों की संख्या ओमेगा वाई यदि हो तो निकाय की एंट्रोपी की परिभाषा से एस वाई, that is S is function of parameter, equals to constant K, then log omega y। तो इस प्रकार से विलगित निकाय के लिए पैरामीटर का मान y तथा y प्लस डेल y के बीच होने पर यदि अभिगम्य स्तरों की संख्या को हम ओमेगा वाई से रिप्रेजेंट करें तो निकाय की एंट्रोपी एस वाई इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा वाई होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस के इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हम जानते हैं कि अभिगम्य स्तरों की संख्या ओमेगा वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एस वाई डिवाइडेड बाई के। हम जानते हैं कि जो अभिगम्य स्तरों की संख्या है वो ई रेज़ टू द पावर एस फंक्शन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई के होती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस ओमेगा वाई के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ऐसा करने पर हमें एस वाई का जो मान प्राप्त होगा वो होगा एस वाई इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। Now in place of omega y, we are substituting its value from equation number 2, that is exponential s y divided by k। प्रायिकता के सिद्धांतानुसार साम्यावस्था में निकाय के लिए पैरामीटर y तथा y प्लस डेल y के बीच रहने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह सभी अभिगम्य स्तरों में समान होती है। इसलिए प्रायिकता के सिद्धांतानुसार निकाय के अभिगम्य स्तरों की संख्या का मान प्रायिकता के समानुपाती होगा। इस प्रकार प्रायिकता दैट इज पी वाई is proportional to अभिगम्य स्तरों की संख्या that is omega y, that is py equals to again proportional to। now substitute the value of omega y from equation 2, that is exponential sy divided by k। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने प्रायिकता के सिद्धांत का प्रयोग किया जिसके अनुसार
प्रायिकता निकाय के अभिगम्य स्तरों की संख्या के समानुपाती होती है, अर्थात पी वाई समानुपाती ओमेगा वाई। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा वाई, दैट इज अभिगम्य स्तरों की संख्या का मान हमने समीकरण 2 से प्रतिस्थापित किया, तो पी वाई समानुपाती ई रेज़ टू द पावर एस वाई अपॉन के प्राप्त हुआ, विच इज इक्वेशन नंबर 3। अब समानुपाती का निशान हम हटा रहे हैं, दैट इज P इज इक्वल टू P0 एक्सपोनेंशियल SY अपॉन K। दिस P0 इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहां जो ये SY आपको दिखाई दे रहा है, this SY shows the change in entropy. So, it can be replaced by del S. So, in place of SY, we are writing del S, which indicates change in entropy. Therefore, P is equal to P0. Then e raised to the power, in place of sy we are writing del s divided by k। यहां जिस del s का हम यूज कर रहे हैं, दिस del s इज इक्वल टू s at y minus s at y0। That is, when parameter was y0, in that case entropy was sy0. When parameter is y, in this case entropy is sy. So the change of in these two entropies is represented by del s। अब इसके पश्चात हम s और y के मध्य लेखा चित्र खींच रहे हैं। यह लेखा चित्र माना हमें इस शेप का प्राप्त होता है। यहां आप देख सकते हैं कि इस लेखा चित्र में दो उच्चीष्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, दो मैक्सिमा हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला मैक्सिमा ये वाला है, दूसरा ये वाला है। जो प्रारंभिक मैक्सिमा है वो फ्लैट है, इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, जबकि तो दूसरा हमें मैक्सिमा प्राप्त हुआ है वो शार्प है, यानी तीक्ष्ण है। पहला जो मैक्सिमा हमें मिला है, इसके संगत y की जो वैल्यू है, सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y1 बार, एंड सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस शार्प मैक्सिमा द वैल्यू ऑफ y इज y2 बार। These are two values on the y-axis. अब ये जो किसी विशेष निकाय के लिए एंट्रोपी S के पैरामीटर y पर निर्भरता में हम एक से अधिक उच्चीष्ट प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि यहां दो उच्चीष्ट दिखाए गए हैं। y2 बार पर S का मान और y1 बार पर S का मान, इन दोनों का कंपैरिजन करिए तो स्पष्ट है कि y2 बार पर S का जो मान है, दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, यानी y2 बार पर S का जो मान प्राप्त होता है वो y1 बार पर S का जो मान प्राप्त हुआ है उससे ज्यादा है। दैट इज, y का मान जब y2 बार होगा तो जो प्रायिकता होगी दैट इज P y2 बार, इस प्रायिकता का मान अधिक होगा। इसी प्रकार से यहां पर जो प्रायिकता होगी दैट इज P y1 बार,
इसका मान अपेक्षाकृत कम होगा। तो ये दो संतुलन की अवस्थाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहां पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इट मीन्स दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑफ कोर्स दीज आर टू इक्विलिब्रियम्स। यह भी साम्य अवस्था है, यह भी साम्य अवस्था है, परंतु यहां प्रायिकता का मान ज्यादा है, यहां प्रायिकता का मान कम है। अतः ये जो उच्चिष्ट होगा, इसके संगत जो इक्विलिब्रियम होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन में जो हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा, जहां पॉसिबिलिटी बहुत कम है, दैट विल बी ऑलमोस्ट अनस्टेबल, और वी कैन से इट इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हम इसका नाम दे रहे हैं यहां पर, दिस इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमें दो इक्विलिब्रियम प्राप्त हुए हैं। पहला y इज इक्वल टू y2 बार पर प्राप्त हुआ है, और दूसरा y इज इक्वल टू y1 बार पर प्राप्त हुआ है। यह स्थायी साम्यावस्था है और यह अस्थायी साम्यावस्था है। यानी यह जो साम्यावस्था है, यह कहीं ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। इस साम्यावस्था को हम कहेंगे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। उदाहरण के रूप में, यदि शुद्ध पानी को धीरे धीरे हम ठंडा करते हैं तो नेचुरली वो द्रव में रूपांतरित होगा। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब द्रव अवस्था मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, अर्थात द्रव अवस्था दिखने को ठोस अवस्था कहलाएगी, परंतु वह द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का मिक्सचर होगी। इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज y इज इक्वल टू y2 बार, y इज इक्वल टू y1 बार। जब 0 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे के ताप पर हम इसको और ठंडा करते जाते हैं तो हमें स्थायी साम्यावस्था प्राप्त होती है, अर्थात जो पानी होता है वो पूर्ण रूप से ठोस हो जाता है, बर्फ में रूपांतरित हो जाता है। इस अवस्था को हम y इज इक्वल टू y2 बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, वेयरएज दिस इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पर दोनों अवस्थाओं का मिक्सचर रहता है।